लोकसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है। पंजाब में 1 जून को मतदान होगा अंतिम चरण में। हमारे साथ सुनील जाखड़ हैं। जाखड़ साहब, चुनावों की घोषणा हो गई है, बीजेपी ने लीड ली है टिकट अनाउंसमेंट में, कैंडिडेट घोषित करने में, पर पंजाब में कोई जल्दबाजी नहीं दिख रही है। क्या शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन को लेकर डिसीजन का इंतजार किया जा रहा है? गठबंधन को लेकर स्थिति आज भी वही स्टेटस को है साहब, जो बार बार इसी मसले पे बात करते हैं। ये फैसला चंडीगढ़ में बैठ के नहीं होगा, ये फैसला दिल्ली में होगा, और इस पे अभी भी कोई भी निर्णय, फाइनल वर्ड हैज नॉट बीन सेड ऑन दिस एज येट। पेच कहाँ फंस रहा है जाखड़ साहब? क्या किसान आंदोलन है या कोई सीट जो एडजस्टमेंट है, अलॉटमेंट है, उसको लेकर कोई पेच फंस रहा है? देखिए, अगर कोई नेगोशिएशन जिनके बारे में ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने इंडिकेशन दी थी, भी हमारी को बातचीत चल रही है, उसमें पंजाब यूनिट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसलिए कोई भी कमेंट मेरे लिए करना इस पे उचित नहीं होगा। जाखड़ साहब, आज अरविंद केजरीवाल जी को सम्मन किया गया था ईडी द्वारा। जल बोर्ड जो केस है उसमें, पहले लिकर केस जो है उसमें वो अपीयर नहीं हुए, आज भी अपीयर नहीं हुए, सारे उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, हो सकता है आज फिर पता करें, क्योंकि मैं तो अभी तो राघव चड्ढा जी के बारे में चेक कर रहा था। कहीं राघव चड्ढा जी होशियारपुर में आके विपासना केंद्र में तो नहीं भर्ती हो गए, क्योंकि पिछली दफा केजरीवाल साहब आके विपासना केंद्र में 5-10 दिन लगा के गए थे। शायद मैं क्या राघव चड्ढा जी भी कई दिनों से दिख नहीं रहे, तो वहाँ पे विपासना करने के लिए आए हुए हैं, और पता लगा है कि वो लंदन गए हुए हैं एक डिटैचमेंट ऑफ रेटिना का इलाज करवाने के लिए। अब डिटैचमेंट रेटिना का है या डिटैचमेंट पार्टी से होती जा रही है, कुछ और दबाव बन रहा है। वो कहते हैं ना कहीं कुछ न कुछ दाल में काला है साहब। उस बात का आने वाला समय बता पाएगा क्या हो रहा है। जाखड़ साहब, आया राम गया राम की पॉलिटिक्स बड़ी चल रही है। इलेक्शन से पहले बहुत सारे लीडर्स हैं, आपकी पार्टी में भी आ रहे हैं, दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, कैंडिडेट्स भी बन रहे हैं। ये सारा क्या, कैसे देख रहे हैं इस सारे उसको? देखिए, ये तो आम आदमी पार्टी बताएगी। मैं तो इसीलिए, क्योंकि राघव चड्ढा जी की चिंता मुझे सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि घूम फिर के इल्जाम, हमारे पंजाबी में कहावत है, कहना माड़ा किने किता के नूह ने, छोटी नूह ने, इस करके मुझे ये था बार बार यही कहा जाएगा कि बीजेपी हमारे एमपी को भगा के लेगी। पर मैं समझता हूँ, चाहे ठीक तो नहीं कहूँगा अगर उनका स्वास्थ्य खराब है, पर कम से कम ये जरूर हो रहा है कि जो दूसरी पार्टी से छोड़ के आम आदमी में जा रहे हैं, वो तो आम आदमी पार्टी की कार्यशैली को देखते हुए जा रहे हैं, और जो इनके एमएलए कहीं और जा रहे हैं तो कह रहे हैं उनको ईडी के दबाव में जाया जा रहा है। ये फैसला आने वाला समय बताएगा कौन किस चक्कर में जा रहा है। लोगों को इल्ज़ाम लगाने वाले आम आदमी पार्टी, मैं समझता हूँ इनके पास आज उम्मीदवार ही नहीं है 13 सीटों पे लड़ने के लिए। दे हैव बिटन मोर देन व्हाट दे कैन च्यू। इसलिए ये जो 8 इन्होंने कैंडिडेट अनाउंस किए हैं लोकसभा के लिए, मैं समझता हूँ ये लिस्ट फाइनल नहीं है, इसमें तब्दीलियाँ होंगी, बड़े लेवल पे तब्दीलियाँ होंगी, और मैं सिर्फ जलंधर की सीट की तब्दीली की बात नहीं कर रहा, और भी तब्दीलियाँ होंगी। चर्चा तो ये भी है कि इन 8 कैंडिडेट्स के नाम आने के बाद में हड़बड़ी जो मची हुई है, उसके चलते हुए दोबारा से ये जो लिव इन रिलेशनशिप थी पर्दे के पीछे, ये जो उनकी सांठ-गांठ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की थी, वो खुल के एक फॉर्मल इसको मैरिज के रूप में देखने को पंजाब में भी मिलेगा। क्योंकि अब लोगों का जो गुस्सा है वो बराबरी दोनों शायद झेल पाएं, परंतु ना तो कांग्रेस अपने बलबूते पे झेल पाएगी, ना ही आम आदमी पार्टी झेल पाएगी। लास्ट सवाल है जाखड़ साहब, आरएसएस की प्रतिनिधि सभा थी, 3 दिन की मीटिंग हुई है, किसान आंदोलन को लेकर बड़ी टिप्पणी हुई है। जो रिपोर्ट जो है एनुअल की, किसान आंदोलन के बहाने जो है एनआरकी जो है फैलाने की कोशिश की जा रही है। लोकसभा इलेक्शन से पहले किसान संगठन बड़ा गुस्सा है, सरवन सिंह पंधेर बोल रहे हैं कि खतरनाक बयान है आरएसएस की तरफ से। कोई किसी देखिए, पंजाब का जो किसान है सबसे, और पंजाबी जो भी है, देश का एक एक नागरिक देशभक्त है, परंतु यहाँ पे अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो उसका फायदा उठाने के लिए असामाजिक तत्व, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी हैं साहब पाकिस्तान, वो हर एक ऐसे मौके की तलाश में रहता है जहाँ पे वो अशांति के बीज बो सके। तो सारे साथियों से यही निवेदन है कि ऐसे तत्वों के ऊपर निगाह रखें जो कि इस आंदोलन को, लोगों की जो किसान की असल भावनाएं हैं, उनको आके उनका एक जो शांतिपूर्वक संघर्ष है उसको कोई और रूप देने में कामयाब ना हो जाए। तो
पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ थे जो साफ कह रहे हैं कि अगर शिरोमणि अकाली दल से जो गठबंधन को लेकर बातचीत हुई है उसको लेकर जो पंजाब यूनिट है उसको कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि गठबंधन को लेकर लगातार संशय बना हुआ है कि गठबंधन होगा कब होगा, क्योंकि चुनावों की घोषणा हो चुकी है। पर सुनील जाखड़ साफ कह रहे हैं कि जो भी निर्णय होगा वो पार्टी टॉप लीडरशिप जो है, हाईकमांड जो है वो लेगी गठबंधन को लेकर शिरोमणि अकाली दल के साथ। कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह के साथ सचिन कुमार, बीपी न्यूज, चंडीगढ़।